नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा संभाग में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच दिन गुजर जाने के बाद भी सरगुजा संभाग में धान खरीदी में तेजी नहीं आ पाई है। अभी तक संभाग में सर्वाधिक सरगुजा के 11 समितियों में धान की खरीदी हुई है, जबकि सूरजपुर जिला में सबसे कम मात्र 2 समिति में ही धान की खरीदी हो सकी है। सरगुजा सहित बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले में इस वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या 203 बनाई गई है, जिसमें अभी तक मात्र 22 केंद्रों में ही धान की खरीदी हो सकी है और अन्य समितियों में किसानों के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। कई समितियां ऐसी भी हैं जहां किसानों के द्वारा धान बिक्री के लिए टोकन भी लिया गया है, पर वो केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं। संभाग में अभी तक 181 केंद्रों में धान खरीदी की बोहनी तक नहीं हो पाई है। इधर किसान इन सब की वजह अल्प वर्षा और खंड वर्षा को बता रहे हैं, जिस कारण से इनकी खेती पिछड़ गई थी और इनके फसल अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं। किसान धान बेचना नहीं चाहता है अभी, क्या है कि चुनावी घोषणा है ना, इसके चलते धान अभी नहीं बेचना चाहते हैं किसान। जैसे किस तरह का घोषणा हुआ है, क्या है? कि कांग्रेस द्वारा 32 रुपया, बीजेपी द्वारा 31 रुपया, इस तरह का घोषणा है। तो उस सरकार बनने के बाद ही मतलब धान बेचने का सोच रहा है किसान। अच्छा, इसी क्या? तो अभी तो धान कटाई नहीं हुआ है, अब सरकार बन जाए तो बेचेंगे। दोनों सरकार बनेगा, कोई ना कोई तो फायदा होगा ना। घोषणा का इंतजार है। हाँ, घोषणा का इंतजार है। धान खरीदी के पिछले साल की तुलना इस बार की जाए तो वर्ष 2022-23 में अब तक 17 केंद्रों में 6,980 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, लेकिन इस वर्ष उपार्जन केंद्र बढ़ने के बावजूद भी 22 उपार्जन केंद्रों में 136 किसानों ने 6,116 क्विंटल ही धान को बेचा है। इधर किसानों ने इसका कारण जहां पिछड़ती खेती को बताया है, तो वहीं वे सरकार बनने का इंतजार भी कर रहे हैं, जिससे उनके धान के समर्थन मूल्य का सही आंकलन हो सके। लेट वो सोसाइटी वाला लेट लग जाना है कि काहे लेट करत हैं। हमार तो धान अभी कटाई छुटाई नहीं है, मिसाई भी नहीं हुई है। जब ओकर रेट खुल जाही तो हम इकट्ठे धान देब। अच्छा, अभी रेट का पता नहीं चली? हाँ, पता नहीं चली से अभी। जब सरकार बन जाही तब ओकर रेट खुली तब हम धान देब। अच्छा, फिर ओकर आगे नहीं दा? हाँ, आगे तो अभी हमार कुछ नहीं बनी से वहाँ कर बेचेगा। अभी धान तो कटाई हो रहा है और 10-12 दिन लगेगा कटाई में। कटाई मिसाई हो जाएगा, इसके बाद फिर बेचेंगे। अभी धान में नमी भी है। और किसी तरह का इंतजार, जैसे कई भाजपा और कांग्रेस जो घोषणा पत्र भी किए हैं, इसका नहीं, इंतजार तो दोनों सरकार का है। अब गिनती हो जाए, बन जाए, इसके बाद बेचेंगे। वर्तमान समय में कई इलाकों में धान की कटाई शुरू हो चुकी है, मगर बड़े रकबे में अभी भी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाने के कारण किसान फसल के तैयार होने की प्रतीक्षा में हैं। साथ ही सरकार के बनने का भी ये इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि इन्हें समर्थन मूल्य का सही आकलन हो सके। आवाज के लिए कैमरामैन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के छठ पूजा मनाकर वापस अपने घर रायपुर लौट रहे एक परिवार का सड़क हादसा हो गया, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और परिवार के अन्य 3 लोगों को चोटें आई हैं। ये सड़क हादसा सरगुजा जिले के उदयपुर के पास हुआ है, जहां बस को ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ। दरअसल छठ पूजा में शामिल होकर बिहार से वापस रायपुर लौट रहे मिश्रा परिवार का उदयपुर के अलकापुरी के पास सड़क हादसा हो गया, जहां ये हादसा मोड़ के पास ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ और कार रॉयल बस से जा टकराई, जिससे इस टक्कर में बस भी पलट गई। हादसे के दौरान कार में सवार श्रेयांश मिश्रा की मौत हो गई है, वहीं कार में सवार 3 अन्य लोगों को चोटें लगी हैं, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम सोहगा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भूमाफियाओं के द्वारा गांव के स्कूल परिसर में लगी शासकीय भूमि की बिक्री कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दी गई है।
जब क्रेता के द्वारा भूमि पर बाउंड्री वॉल कराया जाने लगा तब ग्रामीणों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस व्यक्ति के द्वारा भूमि की बिक्री की जा रही है वह कभी उस भूमि पर काबिज ही नहीं रहा है, ना ही कभी उसका यहाँ कोई कब्जा रहा है और गलत तरीके से उक्त भूमि की बिक्री की गई है। ग्रामीणों के द्वारा जब राजस्व अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया तो वे भी मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण ग्रामीण पैदल मार्च कर राजस्व अधिकारियों तक पहुंच और निर्माण रुकवा कार्यवाही की मांग किए। आज वहाँ सरकारी ज़मीन में कोई आदमी ज़मीन खरीद लीजिए तो वो ज़मीन ला गांव वाला रखना चाहते हैं। स्कूल के साइड में है, कभी स्कूल के भवन बनवाए में कब मौका ही तो मैं स्कूल भवन बनवाई तेकर से हम रोक लगाए हैं। अच्छा। वो सरकारी ज़मीन है, ओला कोई बिक्री नामा करके धोखा से बिक्री कर दी से तो ओला वो ज़मीन बिक्री नहीं होना चाहिए, उसको रोक लगाया जाए। अच्छा। आप लोग बुलाएं तो कहें कि थोड़ा टाइम में जाओ। तो हम कहना आप क्यों आएंगे, लेकिन हम लोग खुद आपके पास जाते हैं। स्कूल की ज़मीन को लेकर के गांव वालों को आपत्ति है कि आज तक जिस व्यक्ति ने बेचा है वो कभी उस ज़मीन पे काबिज नहीं रहा, कभी उसने उस ज़मीन को जोता नहीं है। और हमारे राजस्व विभाग के लोगों ने 2-2.5 साल पहले ही विक्रय हेतु अनुमति पेपर तैयार करके दे दिया था। और जब आज वो बाउंड्री करना शुरू किया क्रेता तो गाँव वालों को पता चला कि ज़मीन बिक चुकी है, जबकि सेटलमेंट से आज तक उस ज़मीन पे विक्रेता ने कभी कोई अपना कब्जा नहीं किया है। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो 30-40 साल पहले, जो उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो 40 साल पहले उस ज़मीन पे खेले हैं। तो पूरे गांव के लोग इससे उद्वेलित और आक्रोश में हैं। हम लोग राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास आचार संहिता का पालन करते हमने बुलाया उनको, पर वो आए नहीं। तो हमें लगा कि आचार संहिता या कोई और कारण होगा। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए तो हम लोग सब लोग आए, यहाँ पर उन विषयों पे चर्चा की। और हम लोगों को नामांतरण को लेकर के बहुत चिंता है कि अगर वो सेटलमेंट प्रॉपर्टी है भी तो आज जिन्होंने विक्रय किया सिंगल एक महिला ने, उनके 3 वारिशान और हैं। और चूँकि ये प्रॉपर्टी जो है वो पैतृक है तो पैतृक प्रॉपर्टी तो सभी के नाम पे आएगी, स्वअर्जित तो प्रॉपर्टी है नहीं। तो इन विषयों को जब तक जांच न हो जाए तब तक माननीय तहसील न्यायालय ने हमको स्टे भी दे दिया है। तो ये जांच होगी और जांच के बाद जो सही पाया जाएगा वो हम लोग कुछ करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये PM श्री के लिए स्कूल चयनित हो गया उस ज़मीन को देखते हुए, और आज वो ज़मीन का रकबा घट जाएगा तो हम लोग काफ़ी चिंतित हैं उसको लेकर के। फिर भी अगर ज़मीन उनका है तो वो लेंगे और शासन की है तो हम लोग स्कूल के मद में उसको दर्ज कराएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर का बम्पर धमाका बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ 0% ब्याज दर की आसान किस्तों पर आज ही ले जाएं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर आइटम। आज ही अपने घर त्योहारों को खुशनुमा बनाएं। धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगा हर खरीदी पर निश्चित उपहार और साथ ही साथ इस दीपावली पर 15,000 की ऊपर की खरीदी पर कैशबैक दीपावली तक। सोनी और LG इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदी कीजिए, बजाज फाइनेंस की सुविधा का लाभ उठाइए, वह भी 1 महीने का किस्त फ्री ऑफर सीमित समय के लिए। धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपको मिलेगा LG, सोनी, सैमसंग, MI, OnePlus, रीमी हायर LED टीवी पर निश्चित उपहार, सिंगल डोर, डबल डोर फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन की खरीदी पर निश्चित उपहार। साथ ही सागौन की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर का फुल रेंज जैसे सोफा सेट, पलंग,
डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। प्रत्येक 3 डोर अलमारी की खरीदी पर निश्चित उपहार। हमारा पता है धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, रिंग रोड, नमना कला, अंबिकापुर। त्योहारोत्सव, धनतेरस एवं दीपावली पर सरगुजा संभाग का सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम युगांता डेकोर एवं डिजिटल लेकर आए हैं आपके लिए जबरदस्त धमाका ऑफर। हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। सभी प्रकार के लग्जरियस फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यहाँ पे आप पाएंगे भारत का जाना पहचाना ब्रांड एल्डर कंपनी के फर्नीचर भी आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी फर्नीचर अथवा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आइटम बजाज फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, वो भी आपके जेब के अनुकूल आसान किस्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा सभी ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि आप यहाँ पाएंगे एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, होम थिएटर, एसी, फ्रिज। साथ ही साथ वर्लपूल कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम में भी आपका स्वागत है, जहां पे आप पाएंगे फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन की खरीदी पर विशेष छूट। तो बिना किसी देरी चले आए युगांता डेकोर एवं डिजिटल में एवं निश्चित उपहार पाएं। हमारा पता युगांता डेकोर एवं डिजिटल, MG रोड, अंबिकापुर। आशीष सेल्स आपके लिए लाए हैं दिवाली बम्पर धमाका। मनाइए ग्रैंड दिवाली आशीष सेल्स के साथ। सरगुजा का एकमात्र भव्य सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, जहां पे आप पाएंगे सैमसंग के सभी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, एसी आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। सैमसंग के टीवी पर 3 साल की एवं फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन पर 20 साल की वारंटी दी जा रही है। इन सभी के साथ यहाँ पर आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों की वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर्स, VC कूलर्स, RO वाटर प्यूरिफायर, गीजर, हीटर, गैस चूल्हा, चिमनी, इन्वर्टर एवं डिजिटल प्रोजेक्टर, साथ साथ डिजिटल लॉकर भी उपलब्ध है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ साथ लोहा एवं लकड़ी से बना लग्जरियस फर्नीचर के साथ साथ अलमारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा लैपटॉप एवं मोबाइल की विशाल श्रृंखला भी उपलब्ध है। सभी प्रोडक्ट्स फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किश्तों पे उपलब्ध हैं। नियम एवं शर्तें लागू। समस्त खरीदी पर पाइए निश्चित उपहार। चुनिंदा प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आप पा सकते हैं वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम अथवा मोबाइल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म कराइए। हमारा पता आशीष सेल्स, सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, रिंग रोड, नमना कला, HDFC बैंक के बगल में, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7747003791। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत फूली डुमर गांव में 12 नवंबर को फांसी के फंदे पर लटकती मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत 12 नवंबर को घर में फांसी के फंदे पर अकेली रह रही महिला राजपति की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना बसंतपुर पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को आत्महत्या जैसा होना नहीं पाया, जिसके बाद पुलिस ने संदेहवश मृतका के 2 पड़ोसियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान आरोपियों ने जुर्म कारित करना स्वीकार किया। बता दें कि मृतका का नाम राजपति है और उसका पति कमाने के लिए चेन्नई गया हुआ था। इसी दौरान टोनही के शक में आरोपियों के द्वारा महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं जुर्म को छुपाने के लिए आरोपियों के द्वारा महिला के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। आरोपी मृतक महिला पर टोनही का शंका करते थे और खुद को प्रताड़ित समझते थे। इसी वजह से पंडो महिला को शराब पिलाकर नशे की हालत में हत्या कर फांसी के फंदे में लटका दिया था। फिलहाल IPC के विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बसंतपुर अंतर्गत ग्राम फुली डुमर में दिवाली की रात में एक महिला जिसकी उम्र करीबन 45 साल की है, पंडो जाति की जनजाति की थी, वह जो है फांसी के फंदे में लटके मिली। जिसकी सूचना पुलिस को मिला। पुलिस तत्काल मौके पर जाकर के वहां घटनास्थल देखा। घटनास्थल देखने से कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस जो है
100 का पंचनामा कार्रवाई करके पीएम के लिए भेज दिए। मामले की विवेचना जारी था और इसी बीच विगत 2 दिनों पूर्व मृतिका के परिवार और परिजन एसडीओपी कार्यालय शिकायत करने के लिए आए थे। इसमें कहा गया है कि महिला जो है आत्महत्या नहीं कर सकती। कुछ तथ्य बताए थे, उन तथ्यों को बारीकी से विवेचना में लाया गया और उन तथ्यों के आधार पर वह जो है प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मतलब पाया गया। मामले में 2 आरोपी उसमें गिरफ्तार करके लाया गया और उसे पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। हत्या का कारण जो है जादू टोने के शक के आधार पर किए हैं। 2 आरोपी इसमें हैं आपका हरिकिशन सिंह और सुखन सिंह, दोनों गांव के हैं। दोनों अपने आप को उससे प्रताड़ित समझते थे और जादू टोना के शक करने के आधार पर विगत 15 दिन पूर्व प्लान कर लिए थे कि इस महिला को जान से ख़त्म करना है। और इसी कारण दिनांक घटना को वो शराब लाया गया, शराब पिलाया गया और नशे की हालत में उनको वहीं पे पड़ी साड़ी से उसको बांध करके आत्महत्या का रूप देकर उसको गले में फांसी का फंदा डाल के उसको मार डाले। इसमें अभी दोनों आरोपी से पूछताछ करने पर सिर्फ दोनों ने ही अपराध करना स्वीकार किया और दोनों ने ही कृत्य करके इसको कृत्य किया है। मामले में 2 ही आरोपी हैं। रामानुजनगर के ग्राम पंचायत डगमाला में पति ने पत्नी को टांगी से हमला कर हत्या करने की कोशिश की। वहीं हत्या का प्रयास के थोड़ी देर बाद पति ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। दरअसल ये पूरा मामला डगमाला ग्राम का है, जहां पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान पति ने पास में पड़े टांगी से अपनी पत्नी पर वार कर दिया। वहीं पत्नी ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया और ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पति ने इस घटना के बाद अपने आप को घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ कर दिया और आगे की कार्यवाही कर रही है। रामानुजनगर के ग्राम डगमला में एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम दया पनका है, उसके द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से पहले वार किया गया। फिर पत्नी किसी तरह से जान बचाकर भागी तथा उसे पुलिस और ग्रामीणों के माध्यम से हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसी बीच स्वयं पति भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है, जिसमें मामले में अपराध पंजीबद्ध कर रामानुजनगर पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। महिला का नाम सरिता पनका है और ये दोनों पति पत्नी लगभग 7-8 साल से विवाहित थे और किस कारण से ऐसा घटना कारित किया, क्या हुआ, इसकी अभी विवेचना की जा रही है और मामले में आगे और भी खुलासा होगा। सर, ये बात सामने आ रही है कि कुछ समय से वो परेशान था और इस बारे में और भी अभी आगे विवेचना में खुलासा होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुविधा किचन अब आपके शहर अंबिकापुर में सुविधा किचन लेकर आए हैं वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन की नवीनतम श्रृंखला, जो आपके घर को दे स्टाइलिश एवं स्मार्ट लुक। विश्व प्रसिद्ध कंपनी एशियन पेंट्स के प्रभाग द्वारा आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपकी रसोई की कार्यशैली को सुविधापूर्ण बेहतर बनाने के लिए इसे नवीनतम आधुनिक तकनीकी के साथ साकार रूप दिया गया है। सुविधा किचन स्टोर में आप पाएंगे वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन, चिमनी की विस्तृत आधुनिकतम डिजाइन्स की रेंज, वो भी आपके बजट में। बनी बनाई सुव्यवस्थित रसोई, ट्रॉली एवं सिंक का अनुकूल सेटअप नवीनतम डिजाइन्स के साथ, वो भी वास्तु के अनुरूप, जो बढ़ाए आपकी रसोई की शान, आपको दे तनाव एवं झंझट से मुक्ति। मॉड्यूलर किचन का निर्माण इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे आधुनिकता एवं सुचालन सभी स्थानों के अनुरूप सुविधापूर्ण हो जाए। कंपनी के द्वारा सभी प्रकार के सेटअप पर 10 वर्ष की गारंटी भी दी गई है, जो आपको टूट फूट एवं मेंटेनेंस की परेशानी से दूर रखता है। आपकी रसोई की जगह के अनुकूल हर प्रकार का सेटअप तैयार किया जाता है। मॉड्यूलर किचन का डेमो देखने आप सभी गृहलक्ष्मी के साथ सादर आमंत्रित है। इस बार अपनों को दे रसोई की मॉड्यूलर किचन की सुविधा का उपहार, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पधारे सुविधा किचन, सत्तीपारा, कैलाश मोड़, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर, आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारे डिज़ाइन, आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो, महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे,
सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।